बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के हवाले से है। लेकिन इनसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कैसे वजूद में आया और इसकी दरियाफ्त कैसे होगी। इनसे पहले स्टूडेंट, आपको ये जानना होगा कि हमारे पास ये पैसों का सिस्टम कहाँ से आया। स्टूडेंट, अगर आप माजी में जानकर देखिए तो पुराने ज़माने में लोगों को जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। किस तरह? मतलब अगर एक शख्स के साथ दूध है और दूसरे शख्स के साथ सब्जी है तो वो एक दूसरे के साथ इन दोनों चीज़ों को तब्दील करते थे और अपनी ज़रूरत को पूरा करते थे। अब उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन बार्टर सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आए कि मतलब अगर एक के साथ एक चीज़ होता था, अगर इनको दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो दूसरे के साथ नहीं होता था। तो उनके बाद फिर गोल्ड और सिल्वर का कंसेप्ट आ गया। लोग अपने साथ पैसों के तौर पर गोल्ड और सिल्वर को रखते थे और इनको बेचते थे, उनके ज़रिए से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का मास बहुत ज़्यादा था, लोग अपने साथ इतने ज़्यादा गोल्ड नहीं ले जा सकते थे। तो उनके बाद फिर पेपर करेंसी की बात आ गई। पेपर करेंसी मतलब अगर 2000 रुपये है तो बस 2 नोट अपने जेब में रखो, बात खत्म। लेकिन पेपर करेंसी के बाद भी एक मसला क्रिएट हो गया। लोग ये सोचते थे कि मेरे पास अगर 15-20 लाख रुपए है, उसको मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो उसके बाद फिर बैंक का कंसेप्ट आ गया। ये जो बैंक है ये पेपर करेंसी के बाद इसका कंसेप्ट आ गया। लोग बैंक में अपना अकाउंट बनाते थे और बैंक वाले उसको एक चेकबुक इशू करते थे और जब भी उनको जरूरत पड़ जाती थी तो वो जितने पैसे इनके अकाउंट में होते थे वो चेकबुक के जरिए से वो उनसे लेते थे। लेकिन उनमें टाइम का मसला पैदा हो गया क्योंकि बैंक जो है वो हर टाइम तो ओपन नहीं रहता। तो इसके बाद फिर बैंक वालों ने एटीएम इशू की कि एटीएम कार्ड के जब भी आपको जरूरत हो उनके साथ एटीएम एक मशीन होता है तो उनमें अपना कार्ड डालो, जो भी पैसे आपके अकाउंट में है उनसे अपनी जरूरत के मुताबिक वो पैसे ले लो। फिर बात आती है डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की। एटीएम जो है उस पर तो मैंने समझाया कि मतलब जितने पैसे आपके अकाउंट में हो वो एटीएम मशीन में अपना कार्ड डाले, उनसे वो अपने पैसे वापस ले सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक जैसे है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। डेबिट कार्ड के जरिए से वो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और एटीएम कार्ड जो होता है उनके जरिए से आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन डेबिट कार्ड के जरिए से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। मतलब मेगामार्ट वगैरह पे जाए, वहां पर अपना कार्ड दे दे डेबिट कार्ड, तो आपकी शॉपिंग हो जाएगी। इसके बाद मतलब आपने जो शॉपिंग की हो उसके पैसे उससे कट जाएंगे। लेकिन इसके बाद बात आती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड को लोन कार्ड भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड जो है ये बैंक वाले आपको एडवांस में पैसे लोन पे देते हैं, कर्ज देते हैं और उनके लिए एक खास लिमिट टाइम होता है अब क्योंकि उस टाइम में आपको जमे करने होंगे। लेकिन अगर वो टाइम गुजर गया तो फिर दिन ब दिन उस पर सूद बढ़ता जाता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड ये सही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर सूद लेते हैं। तो ये डिफरेंस था एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर। मैंने आज आप लोगों को एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर समझाया और साथ साथ बार्टर सिस्टम, गोल्ड सिस्टम, पेपर करेंसी पर भी समझाया कि किस तरह हमारे पास ये पेपर करेंसी का कंसेप्ट वजूद में आया। स्टूडेंट, इस हवाले से जितने भी आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। वस्सलाम।